Hello, my dear students. Today I will teach Riddhi Sanskritam Pathya Class 8. चतुर्थ पाठ काको उल्लूक कथा यानी कौवे और उल्लू की कथा। प्राचीन काले एकस्मिन् वने एकः विशालः वट वृक्षः आसीत्। प्राचीन काल में एक वन में एक विशाल वृक्ष था। वृक्षे तस्मिन् वृक्षे एकः काक समूह प्रतिवसति स्म। उस पेड़ पर एक कौओं का झुंड रहता था। तेषां काकानां नृपः मेघवर्ण आसीत्। उन कौओं का राजा मेघवर्ण था, यानी जो कौओं का राजा था उसका नाम मेघवर्ण था। तत्र निकटे एवं एकस्मिन् पर्वते एका गुहा आसीत्। वहां पास में एक पर्वत पर एक गुफा था। तस्यां गुहाया उल्लूक समूह प्रतिवसति स्म। उस गुफा में उल्लुओं का झुंड यानी समूह रहता था। तेषामुल्लूकानां नृपः अरिमर्दनोऽपि तत्रैव वसति स्म। उन उल्लुओं का राजा अरिमर्दन भी वहां रहता था। अरिमर्दनः पराक्रमी नृपः आसीत्। अरिमर्दन बहुत पराक्रमी था, बहुत शक्तिशाली राजा था। किंतु सः काकान स्वशत्रवः इति मन्यते स्म। किंतु वह कौवों को अपना शत्रु मानता था, अपना शत्रु उनको मानता था। सः प्रतिदिनं काकं हत्वा एव भोजनं करोति स्म। वह प्रतिदिन कौवों को मार कर ही भोजन करता था। शनैः शनैः काकानां विरलां संख्यां विलोक्य मेघवर्णः एकां काकसभाम् आयोजयत्। धीरे धीरे कौवों की कम संख्या को देखकर जब वो भोजन करने लगा था तो धीरे धीरे कौवों की संख्या बेटा कम हो गई थी। तो धीरे धीरे कौवों की कम संख्या को देखकर मेघवर्ण जो कौवों का राजा था, कौवों की एक सभा आयोजित की। सह सर्वान काक बोधयन अकथयत। वह सभी कौवों को बुलाकर कहा, उल्लुकाः प्रतिदिनम् अस्माकं सदस्यान् मारयन्ति। यदि वयं शीघ्रं कमपि उपायं न चिन्तयामः तर्हि अस्माकं काककुलमेव समाप्तं भविष्यति। वह सभी कौवों को बुलाकर कहता है कि उल्लू हर रोज हमारे सदस्यों को मार देते हैं। यदि हम सब जल्दी ही कोई उपाय नहीं सोचते हैं तो हमारा यानी कि कौवों का जो कुल अर्थात परिवार जो है वह सब समाप्त हो जाएगा। हमारे कौवों की संख्या कम हो जाएगी, सब समाप्त हो जाएगा। अस्माकं शत्रु शक्तिशाली अहंकारी च अस्ति। हमारा जो शत्रु है वह बहुत ही शक्तिशाली और अहंकारी यानी घमंडी है। रात्रो अरिमर्दनः आक्रमणं कृत्वा अस्मान् मारयति। रात में अरिमर्दन आक्रमण यानी कि हमला करके हम सभी को मारता है। अतः भवन्तः सर्वे स्वविचार्यं प्रकटयन्तु। अतः यानी इसलिए आप सभी अपने अपने सुझावों को कृपया यहाँ प्रकट करिए, कृपया बताइए। पेज नंबर 25। तेषु काकेषु एकः भीरु काकः अवदत्। उसमें से एक डरपोक या कायर कौवा बोला, अस्माभि तस्य, यहाँ पे देखिए अरिमर्दनस्य होगा बेटा, तस्य अर्धिमर्दनस्य पराधीनता स्वीकरणीया। हम सभी को अरिमर्दन की पराधीनता यानी उसकी गुलामी स्वीकार कर लेनी चाहिए। क्योंकि वो डरपोक था इसलिए बोला कि हम लोगों को अरिमर्दन की गुलामी स्वीकार कर लेनी चाहिए। अन्यः एकः काकः अवदत्। दूसरा एक कौवा बोला, अस्माभि युद्धं करणीयम्। हम सभी को युद्ध कर लेना चाहिए। सर्वे काकाः द्वयो विचारयो विरोधम अकुर्वन्। सभी कौवे दोनों के विचारों का विरोध करते हैं, उनकी बात को नहीं मानते हैं। तत्र एकः
स्थिर जीवी नामकः चतुरः काकः शांत चित्तेन सर्वं शृणोति स्म। वहां एक स्थिर जीवी नाम का एक चालाक कौवा शांत चित्त से सभी की बातों को सुनता है। मेघवर्ण स्थिर जीवी अपृच्छत। मेघवर्ण स्थिर जीवी से पूछता है, कृपया भवान स्वविचारम प्रकटयतु। कृपया आप अपना सुझाव प्रकट कीजिए, आप अपना कुछ विचार प्रकट कीजिए। स्थिर जीवी अकथयत। स्थिर जीवी ने कहा, हे महाराज, अस्माकं शत्रु बलशाली अस्ति। हमारा शत्रु बहुत बलशाली है। अतः अस्माभिः छल नीते प्रयोगः करणीयः। इसलिए हमें छल का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हम लोग उससे जीत नहीं पाएंगे, वो बहुत शक्तिशाली है। इसलिए हमें छल का प्रयोग करना चाहिए बच्चों, ठीक है। मेघवर्ण अवदत्। मेघवर्ण ने कहा, विस्तारेण कथयतु अस्माभिः किम करणीयम्। विस्तार से उसको बताओ, हमें क्या करना चाहिए। स्थिर जीवी अकथयत। स्थिर जीवी ने कहा, भवान माम अपशब्दम कथयतु। आप मुझे अपशब्द कहिए, आप मुझे गाली दीजिए। सर्वे परस्परम कलहम कुर्वन्तु। सभी आपस में लड़ाई कीजिए, कलह कीजिए। अरिमर्दनस्य दूतः सर्वं पश्यन्नस्ति। अरिमर्दन का दूत सब देख लेगा, यह सब देखेगा। सह गत्वा सर्वे वृत्तांतम अरिमर्दनम वदिष्यति। वह जाकर सारी बात अरिमर्दन को बता देगा। भवन्तः इदं नाटकं कृत्वा ऋष्यमुख पर्वतं गत्वा मम प्रतीक्षां कुर्वन्तु। आप सभी यह नाटक करके ऋष्यमुख पर्वत पर मेरी प्रतीक्षा करिएगा। अहम उल्लूक दले सम्मिलितः भूत्वा तेषां विनाशस्य व्यवस्थां कृत्वा शीघ्रमेव तत्र आगच्छामि। मैं उल्लुओं के समूह में मिलकर, जब आप लोग वहां चले जाएंगे तो मैं उल्लुओं के समूह में मिलकर उनके विनाश की व्यवस्था करके, उनके नाश की व्यवस्था करके शीघ्र ही वहां आ जाऊंगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तदंतरम सर्वे नाटकम आरब्धवन्तः। उसके बाद सभी ने नाटक आरंभ किया, जैसा कि स्थिर जीवी ने बताया था। स्थिर जीवी बोला, स्थिर जीवी अवदत्। स्थिर जीवी बोला, भवान नृपस्य योग्यः नास्ति। आप अच्छे राजा नहीं हैं, आप योग्य राजा नहीं हैं। अरिमर्दनः उत्तमः नृपः अस्ति। अरिमर्दन बहुत ही अच्छा या उत्तम राजा है। मेघवर्ण अन्ये काकः च स्थिर जीविनं ताड़यन्ति। मेघवर्ण, जब उसने कहा कि अरिमर्दन योग्य राजा है, उत्तम राजा है, तब मेघवर्ण अन्य काकः च स्थिर जीविनम ताड़यन्ति। स्थिर जीविनम, और अन्य कौवे भी स्थिर जीवी को, मेघवर्ण और अन्य कौवे स्थिर जीवी को इस पर मारते हैं। एकः काकः स्थिर जीवीम वृक्षात् अधः पातयति। स्थिर जीवी को जब वो सब मारते हैं, तभी एक कौवा स्थिर जीवी को पेड़ से नीचे गिरा देता है। तदंतरम सर्वे काकाः ततः ऋष्यमुख पर्वतम गच्छन्ति। उसके बाद सभी कौवे उस ऋष्यमुख पर्वत पर चले जाते हैं, उस ऋष्यमुख पर्वत पर चले जाते हैं जहां पर स्थिर जीवी ने उन लोगों को बताया था। क्लियर स्टूडेंट्स? एतत् सर्वं दृष्ट्वा अरिमर्दनस्य दूतः प्रसन्नः भूत्वा अरिमर्दनं कथयति। यह सब देखकर अरिमर्दन का दूत खुश होकर अरिमर्दन से कहता है, महाराज, काकेषु कलह संजातः। महाराज, कौवों में लड़ाई हो गई है, कौवों में कलह हो गया है। अधुना अस्माभिः आक्रमणं करणीयम्। अब हम सभी को आक्रमण कर देना चाहिए। अरिमर्दनः सैनिकैः सह वटवृक्षमागतः। अरिमर्दन सैनिकों के साथ वट वृक्ष पर जाता है या वट वृक्ष के पास जाता है। किंतु वट वृक्षे एको अपि काकः नासीत्।
किंतु वट वृक्ष पर एक भी कौवा नहीं था। अरिमर्दनः अवदत्, अरिमर्दन ने कहा, मत भयेन काकः इतः पलायितः, मेरे डर से, मेरे भय से कौवे इधर उधर भाग गए हैं। सहसा एकः उल्लुकः भूमौ पतन्तं स्थिर जीवीम अपश्यत्, अचानक एक उल्लू को नीचे गिरते हुए स्थिर जीवी ने देखा। स अकथयत्, वह बोला, अरे एषः तु स एव काकः यं ताडयित्वा मेघवर्णः काके सह इतः पलायितः। उस उल्लू को नीचे गिरते हुए स्थिर जीवी ने देखा। उल्लू ने कहा, वह बोला, अरे यह तो वही कौवा है जिसे मारकर मेघवर्ण के साथ कौवे इधर उधर भाग गए हैं। अरिमर्दना स्थिर जीवीम अपृच्छत्, अरिमर्दन ने स्थिर जीवी से पूछा, कथम भवतः एतादृशी दशा संजातः, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई, किस लिए हुई? स्थिर जीवी अवदत्, स्थिर जीवी ने कहा या स्थिर जीवी ने बोला, हे महाराज, अहम मेघवर्णम अवदम, मैंने मेघवर्ण से कहा कि यत कि अरिमर्दनः शक्तिशाली नृपः अस्ति, अरिमर्दन बहुत शक्तिशाली राजा है। अतः अस्माभिः तस्य अधीनता स्वीकरणीया, अतः या इसलिए हम सभी को उसकी अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। सः एव योग्यः नृपः, वह ही एक योग्य राजा है। अतः सर्वे काकः मात अताड़यन्, इसलिए सभी कौवों ने हमें मारा है। मम निवेदनमस्ति यत् कृपया मामपि स्वसमूहे स्वीकरोतु, मेरी प्रार्थना है आपसे, मेरी नम्र निवेदन है कि कृपया मुझे अपने समूह में आप स्वीकार कर लीजिए, आप रख लीजिए। अहम आजीवनम भवतः गुहायाः बहिः स्थित्वा भवतः गुणगानम कर्तुम इच्छामि, मैं आजीवन, पूरा जीवन गुफा के बाहर रहकर आपका गुणगान करना चाहता हूँ। सहसा एकः उल्लुकः अकथयत्, अचानक एक उल्लू ने कहा, महाराज, शत्रु विश्वासः न करणीयः, शत्रुओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एषः अस्मान् वंचति, यह हम लोगों को धोखा दे देगा, यह हम लोगों को ठग लेगा। अन्यः उल्लुकः अकथयत्, दूसरे उल्लू ने कहा, नहीं महाराज, एतम स्वगुहाम नयामः, एषः काकानां भेदः अस्मान् वदिष्यति। नहीं महाराज, यह अपनी गुफा में लाकर हमें कौवों का भेद बताएगा, अपने कौवों का भेद हम लोगों को बताएगा। पेज नंबर 26। अरिमर्दनः स्थिर जीवी स्वगुहाम अनयत्, अरिमर्दन स्थिर जीवी को अपने गुहा में ले आता है। स्थिर जीवी प्रतिदिनं गुहायाः बहिरेव स्थित्वा अरिमर्दनस्य गुणगानम् आरभत, स्थिर जीवी प्रतिदिन रोज गुफा के बाहर रहकर या बैठकर अरिमर्दन का गुणगान करता है, उसके गुणों का गान करता है। शैत्यम आगतम, अतः स्थिर जीवी अरिमर्दनस्य आज्ञा गृहं निर्मातुं काष्ठ संग्रहम् आरभत, सर्दी यानी ठंड आने पर स्थिर जीवी अरिमर्दन से आज्ञा लेकर गृह यानी घर बनाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करना आरंभ कर देता है। शनैः शनैः गुहायाः द्वारे एव यथेष्टं काष्ठ संग्रहम् अकरोत्, धीरे धीरे गुफा के दरवाजे के पास या गुफा के दरवाजे पर अर्थात गुफा के बाहर भरपूर लकड़ियां, जितना उसको इच्छा थी उतनी लकड़ियां वहां पर इकट्ठा कर लिया उसने। एकस्मिन् दिवसे स्थिर जीवी ऋष्यमुख पर्वतम अगच्छत्, एक दिन स्थिर जीवी ऋष्यमुख पर्वत पर आता है। तम दृष्ट्वा सर्वे काकाः प्रसन्ना अभवत्,
उसे देखकर सभी कौवे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। स्थिर जीवी अकथयत, स्थिर जीवी ने कहा, अहम उल्लूकानां विनाशाय व्यवस्थां कृत्वा आगतस्मि। मैं उल्लुओं के विनाश की व्यवस्था कर आ गया हूँ। मैंने उल्लुओं का नाश करने के लिए कोई व्यवस्था करके मैं वापस आ गया हूँ। भवन्तः सर्वे वनात् अग्निं स्वीकृत्य शीघ्रं चलन्तु। आप सभी वनों से अग्नि लेकर शीघ्र चलें। सर्वे तथैव अकुर्वन्, सभी वैसा ही करते हैं। सभी ने वैसा ही किया। तत्र गत्वा सर्वे काष्ठानि प्रज्वालयन्, वहां जाकर सभी ने लकड़ियों में आग लगा दी। वही दाहेन सर्वे उल्लुकः दग्धा, आग की दाह से सभी उल्लू जल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। पुनः सर्वे काकः आनंदेन वटवृक्षे निवस्तुम आरभन, पुनः यानी दोबारा सभी कौवों ने वट वृक्ष पर खुशी के साथ रहना आरंभ कर दिया। इसीलिए कहा गया है, अतः उच्यते, इसीलिए कहा गया है कि शत्रु कदापि विश्वासः न करणीयः, शत्रुओं पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं तो धोखा ही मिलता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है बच्चों कि कभी भी हमें शत्रुओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे नीचे शब्दार्थ दिया हुआ है, वर्ड मीनिंग, इसको आप लोग अच्छे से लिख करके लर्न कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मैं अभ्यास कार्य आप लोगों को सेंड कर दूंगी। ठीक है, धन्यवाद।